मित्रों, जहाँ तक दृष्टिबाधितों के द्वारा गमन का प्रश्न है, हमने पिछले दिनों छड़ी तकनीकी और मानव सहायता तकनीकी की बात की थी। आज हम प्रोटेक्टिव टेक्निक की बात करेंगे और इसमें ख़ास तौर से यह तकनीकी इनडोर मोमेंट्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। जब हम ऐसी पूर्व परिचित जगहों पर जब हम लोग चलते हैं तो वहाँ यह तकनीकी ज़्यादा उपयुक्त रहती है। इसमें हम अपने शरीर को प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं और शरीर के ऊपरी भाग और शरीर के निचले भाग के प्रोटेक्शन या उसकी रक्षा करने के लिए हम अपने दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। एक हाथ को शरीर के ऊपरी भाग जैसे कि चेहरे के सामने रखते हुए, जबकि दूसरे हाथ को हम अपने शरीर के मध्य भाग के आगे रखते हैं और सावधानीपूर्वक चलते हैं। ऐसा करने से जब कभी भी हमारे सामने कोई बाधा उत्पन्न होती है तो पहले हाथ से स्पर्श होता है, और यदि हम ऐसा ना करें तो सीधे सर में या शरीर के निचले हिस्से में चोट लगने की संभावना रहती है। तो अपनी सुरक्षात्मक तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं बिना चोट लगे हुए। इस तरह की तकनीकी को हम प्रोटेक्टिव टेक्निक कहते हैं। यह ज़्यादातर ऐसी जगहों पर प्रयोग की जाती है जो कि इंडोर हैं और या कि जो पूर्व परिचित जगहें हैं जिनको हम लोगों ने पहले से देखा हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी इस तकनीकी का प्रयोग करते हुए सावधानीपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। यहाँ पर कौन सा हाथ ऊपर और कौन सा हाथ नीचे रखना है, इसका कोई ख़ास नियम नहीं है, बल्कि जब हम मान लीजिए बायां हाथ ऊपर रख के चल रहे हैं और दायां हाथ से नीचे शरीर की रक्षा करते हुए चल रहे हैं, और यदि हम ऐसा करते करते थक जाते हैं और लंबे समय तक हमको तकनीकी का प्रयोग करना है तो हम अपने हाथों को बदल सकते हैं। यानी कि सीधे हाथ को ऊपर की तरफ ले आएंगे और बाएं हाथ को नीचे की तरफ रखते हैं। कुल मिला के यह तकनीकी हमें सुरक्षा प्रदान करती है और चोट आदि लगने से कोई खतरा नहीं रहता। धन्यवाद।